हिरणी शेर सिंह के पास जाती है। शुक्रिया शेर सिंह, क्या खूब एक्टिंग की। एक पल को मुझे लगा कि सच में कोई भूतिया शेर आ गया है। मेरा पूरा बदन तो पसीने से भीग गया था और धड़कन तेज हो गई थी। मैं सच में बहुत डर गई थी। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना मैं मर ही जाती। हे भगवान, मैं इस जानवर का क्या करूं? आखिर मैंने इससे शादी क्यों की? भगवान, आखिर मेरी लकीर में यही क्यों लिखा था? अरे उठ जा, शेर सिंह ने जो काम दिया था वो किया कि नहीं? बताओ पति देव। अरे क्या हो गई बेगम, तुम तो जानती हो ना इधर का हवा पानी मुझे कितना पसंद होती। ठंडी ठंडी हवा और पानी मेरा मन मोह लेती। उधर सऊदी में ये सब नहीं होती। अरे भाड़ में गया सऊदी, कभी गए हो वहाँ? दिन भर सपने देखते हो। ये बताओ, शेर सिंह ने तुम्हें कल काम दिया था, किया कि नहीं? वो मुझे बार बार पूछ रहा है। अरे बेगम, हम वो उसका काम नहीं कर सकती। वो हमको कहती कि नागबनी के पौधे से नागमणि लेकर आओ। वो शेर सिंह का बच्चा पागल है। भला नागमणि के पौधे में नागमणि कैसे होगी? मैं सांपों से बहुत डरती हूँ। अरे मेरे बेवकूफ पति देव, हमारे जंगल में नागमबनी के फूल को नागमणि कहते हैं। उसके रस से घाव में लगाने से घाव जल्दी भर जाता है, इसलिए उसका नाम नागमणि है। और तू तो धूर्त है, ये सब कैसे जानेगा? दिन रात सोता है। ये तो फिर उसकी गलती हुई। मुझे पूरी बात बतानी चाहिए। मुझे क्या मालूम होती है वो नागमबनी के फूल को नागमणि कहती। उस बात को छोड़ो, जाओ सूखी लकड़ी लेकर आओ। खाना बनाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए, जो कि अभी खत्म हो गई है। ये क्या बात होती बेगम, तुम मेरे से इतना काम नहीं करा सकती। मैं एक मेहमान होती और तुम मेहमान से इतना काम नहीं करा सकती। ये कानून के खिलाफ होती। मैं सऊदी जाकर शिकायत करेगी। अरे ओ मेहमान, ये मत भूलो कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे पति हो। और तुम अब इस जंगल के वासी हो, कोई मेहमान नहीं हो। अब चुपचाप लकड़ी लेने जाओ, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। जाती हूँ बेगम, तुम नाराज मत होती। बेशक मैं जाती और एक खूबसूरत लकड़ी लेकर लाती। मुझे याद आती लात घूसों की मार। लकड़बग्घा कुछ लकड़ियां बिनते हुए बड़बड़ाता रहता है। ना जाने ये भारतीय लेडीज इतना खूंखार कैसे होती। इनको अगर कुछ बोलती तो ये किसी का भी मुंह नोच सकती। अगर गुस्सा आ जाए तो काली दुर्गा बन जाती हैं। तभी लकड़बग्घे को ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। अरे वाह 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 वाह, मुझे इस जंगल की ठंडी हवा बहुत पसंद होती है। कितना कूल कूल होती है। आसपास मुझे थोड़ा आराम को मिल जाती तो बात बन जाती। तभी उसे एक गुफा नजर आती है। वो महसूस करता है कि ठंडी हवा वहीं से आ रही है। वो लकड़ी का गट्ठा बाहर छोड़ के अंदर चला जाता है। अरे वाह, ये गुफा कितना ठंडा होती, कूल कूल होती। एक नींद ले लेती तो बहुत मजा आती। सारा थकान दर्द मिट जाती। और फिर लकड़बग्घा बहुत गहरी नींद में चला जाता है। उधर उसकी बीवी हिरनी बहुत परेशान हो जाती है। लकड़बग्घे को लकड़ी लाते काफी देर हो गई थी। रात गुजर गई थी और सुबह भी हो गई थी। हे भगवान, ये शेख का बच्चा कितनी देर से लकड़ी लाने गया है? कहीं किसी शिकारी ने हमला तो नहीं कर दिया, या फिर कहीं गड्ढे में तो नहीं फंस गया? मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। हिरनी जंगल की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में उसे गधा नजर आता है। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे चेहरे में चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। ऐसा क्या हुआ है जो ये चांद सा मुखड़ा मुरझाए हुए हैं? अरे देवर जी, अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। न जाने वो कहाँ गायब है। कल उसे लकड़ी लाने भेजी थी, मगर एक रात गुजर गया, अभी तक घर नहीं पहुँचे। मुझे लगता है भाभी जी कि वो सऊदी तो नहीं चला गया।
मुझे एक दिन कह रहा था सऊदी की बहुत याद आ रही है, एक बार जाना चाहता हूँ वहाँ। उसकी एक और तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड है। अरे शुभ शुभ बोलो, सऊदी जाए मेरे दुश्मन, मेरे रहते वो अकेले सऊदी नहीं जा सकते, मैं भी उनके साथ जाऊंगी, ठीक है? भाभी जी, मैं भी तुम्हारे साथ सऊदी चलता हूँ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि सऊदी कैसा है, क्या क्या घास खाने मिलेगा, क्या चारा पानी है। भाभी जी, मुझे पता करना है। और अगर मैं वहाँ किसी सुंदर लड़की को पसंद आ गया तो वो मेरी भी बीवी बन जाएगी। और क्या ही पता भाभी, मुझे रास्ते में आपको सहारा देने पड़े। और दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। जाते जाते उन्हें लकड़बग्घे के पैरों के निशान नजर आने लगे। अरे देखो भाभी जी, ये निशान तो भाई साहब के लगते हैं। जरूर वो इसी रास्ते से गुजरे होंगे। दोनों जल्दी जल्दी पैरों के निशान की तरफ जाने लगे। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी और इस गुफा के पास लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ था। अरे भाई साहब ने मुझे आज तक नहीं बताया, सऊदी जाने का रास्ता इस गुफा से होकर जाता है। मैं कई बार इस जगह से गुजरा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि सऊदी यहाँ से जाया जाता है तो मैं कई बार सऊदी चला जाता। अरे देवर जी, कभी तो दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, ये लकड़ी का गट्ठा यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब पक्का मेरे पति अंदर ही होंगे। दोनों तुरंत अंदर जाते हैं और अंदर सच में लकड़बग्घा मौजूद था, मगर वो गहरी नींद में था। उसे देखकर हिरनी का पारा बढ़ गया। हे भगवान, मैं इस आलसी प्राणी का क्या करूं? कहां जाकर अपना माथा पटकूं? आखिर क्या करूं? अरे भाभी, मैं हूँ ना, नाराज मत हो। एक आलसी है तो क्या हुआ, चाहूं तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो एक सुंदर औरत को चाहिए। मैं कहता हूँ भाभी जी, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम सुंदर और जवान हो, क्या मस्त लगती हो। मेरा तो मन मचलता है तेरे सुंदर रूप को देखकर। बोले तो ले चलूं रूम में? अरे बेवकूफ, तू चुप कर, मेरा दिमाग पहले से ही खिसका हुआ है, तू और मत खिसका। और दोबारा ऐसा बोला तो उसे ही काट के रख दूंगी। इसे इसके हाल में छोड़ देते हैं और कुछ ऐसा तिगड़म चलाते हैं कि इसका आलस हमेशा के लिए छूट जाए। काफी देर सोचने के बाद हिरनी को एक उपाय आता है। ऐसा करो देवर जी, तुम शेर सिंह को बुला कर लाओ और इससे मैं तुम्हें एक उपाय देती हूँ, और जो जो मैं कहती हूँ वो शेर सिंह से कहना, ठीक है देवर? हिरनी गधे के कान में उपाय बताती है और फिर गधा तुरंत शेर सिंह के पास पहुंच जाता है और उसे सारी बात समझा देता है। दोनों फिर गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। फिर शेर सिंह गुस्से में गुफा के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे आज तो सऊदी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। कब से मैंने उसे नागमणि लाने के लिए भेजा था, मगर अब तक आया ही नहीं। आवाज सुनकर लकड़बग्घे की नींद खुली। अरे कौन कमबख्त भौंक रही है, मेरे सारा नींद खराब कर हो गई। कितना अच्छा लग रहा था। तभी वो कुछ आवाजें सुनता है। अरे क्या हो गया शेर सिंह, भला तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो, और किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो? अरे अपने जंगल में जो हमेशा शेख बनता रहता है, उसको सबक सिखाने की बात कर रहा हूँ। उस आलसी को मैंने नागमणि लाने का काम दिया था, मगर वो अब तक गायब है और मैं सारी रात उसका इंतजार कर रहा था, मगर वो आया ही नहीं। महाराज, अगर वो आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसका एक टांग तोड़ दूंगा, दूसरा टांग खा जाऊंगा और तीसरा टांग उसके गले में फंसा दूंगा और चौथा टांग अपने बच्चों को खिला दूंगा। जैसे ही ये बात लकड़बग्घा सुनता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दी। मैं नागमणि को शेर के पास नहीं पहुंचाई तो शेर इतना गुस्सा हो गई, मेरा टांग खाने की बात कर रही है। बिना टांग के मैं क्या करेगी? शेर सिंह, उसका टांग अब बाद में तोड़ना, सबसे पहले आप इस गुफा से हट जाइए। ये कोई आम गुफा नहीं है, ये भूतिया शेर की गुफा है। अगर उसने हमको इस जगह देख लिया तो समझो हम दोनों की आज का दिन अंतिम दिन होगा।
ये बात लकड़बग्घा सुनता है तो और डर जाता है। क्या ये भूतिया शेर की गुफा है? अब मैं क्या करूं? अगर बाहर गई तो ये शेर मुझे मार देगी और अंदर रही तो भूतिया शेर मुझे मार देगी। वल्लाह, अब मैं क्या करेगी? अरे क्या कह रहे हो? भूतिया शेर की गुफा है वो। किसी को भी नहीं छोड़ता, बुरी तरह सबको नोच लेता है। जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, वरना वो आ गया तो कोई भी नहीं बचेगा। इनके जाते ही मैं यहाँ से चला जाएगी। मुझे एक पल नहीं रहना, वरना मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। तभी गुफा में हिरनी अंदर आ जाती है। उसे देखकर लकड़बग्घा और घबरा जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें लकड़ी लाने के लिए भेजा था, मगर क्या तुम यहाँ सो तो नहीं गए थे? अरे हाँ बेगम साहिबा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? बाहर शेर सिंहनी मुझे ढूंढ रही है। मैंने उसका नागमणि नहीं लाया। वो गुस्से में है और मुझे मारने की बात कह रही है। अरे बाहर कोई नहीं है। वो शेर तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से जाते हुए देखा, मगर तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे बेगम, जब मैंने शेर और एक जानवर की बात सुनी तो वो कह रहे थे कि ये भूतिया शेर की गुफा होती, वो बहुत खतरनाक होती, वो हमें खा जाती। अब हमें जल्दी से इस गुफा से निकल जाना होती, वरना वो शेर आ गई तो हमें खा जाती। तभी गुफा के बाहर से आवाज आई। सच में कोई भूतिया शेर आ गया था। अरे मेरे गुफा में कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे गुफा में घुस आया? अरे बाप रे बेगम, वो लगता है कि भूतिया शेर आ गई। भागो बेगम भागो, वो हमें कच्चा खा जाएगी। अरे कहाँ जाएं? एक ही दरवाजा है और उसके पास वो भूतिया शेर खड़ा है। अब मैं इस भरी जवानी में मर जाऊंगी और इसकी वजह तुम हो। ना तुम्हारे अंदर इतना आलस होता, ना तुम इसके अंदर सोते। सही कहती हो बेगम, मैं अपने आलस के कारण ही इस गुफा में फंस गया हूँ और मेरी वजह से तुम भी फंस गई हो। अगर मैं बच गई तो ये आलस हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढती हूँ जिससे हम बाहर निकल जाएं। कौन है मेरी गुफा में? अगर नहीं बताया तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। बोलो, मेरी गुफा में कौन है? सुनो, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप बस उसे जोर जोर से बोलना ताकि आवाज गुफा के बाहर जाए। हे मेरे पति देव, ये आपको क्या हो रहा है? आपका शरीर लकड़ी का क्यों बन रहा है? बेगम, मुझे लगती है सऊदी से आने के बाद मुझे लकड़ी वाली बीमारी हो गई है। तुम मुझसे दूर चली जाओ, वरना ये बीमारी तुम्हें भी हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए कि आपका इलाज कैसे होगा, मैं इसका इलाज करूंगी। बेगम साहिबा, इसके लिए मुझे भूतिया शेर का मांस खाना होगी, वो भी भूतिया शेर का मांस। एक उसी का मांस होती जो मुझे ठीक कर सकती, मगर जल्दी करो वरना मैं पूरी तरह से लकड़ी बन जाएगी। बाहर भूतिया शेर पूरी बात सुन रहा था। अरे बाप रे, ये कौन सी बीमारी है? मैंने आज तक नहीं सुनी, मगर लगता है कोई खतरनाक बीमारी है। लेकिन कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है? क्या पता कोई जानवर मुझे मूर्ख बना रहा हो। थोड़ी देर रुक कर देखता हूँ। अरे बाप रे, शेर तो अब भी हटा नहीं है। हमें उसे और डराना होगा ताकि वो यहाँ से भाग जाए और हमें भागने का मौका मिल जाए। हिरनी यहाँ वहाँ देखती है। उसे एक टहनी दिखाई देती है। वो उसे उठाती है और उसे तोड़ देती है और जोर जोर से कहती है, हे भगवान, आपका पूंछ लकड़ी का बनकर टूट रहा है। मैं इसे अभी आपके शरीर से बाहर कर देती हूँ, वरना पूरा शरीर लकड़ी बन जाएगा। और हिरनी ने लकड़ी को गुफा के बाहर फेंक दिया। उसे देखकर भूतिया शेर डर गया। अरे ये जानवर तो सही कह रही है, उसके पति को बीमारी हो गई है। बहुत खतरनाक बीमारी लगती है, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। बेगम, पूंछ अलग करके मेरी बीमारी दूर नहीं होगी। मुझे भूतिया शेर का मांस चाहिए, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी शेर का मांस लाकर दो।
अरे गुस्सा मत हो पतिदेव, मुझे एक भूतिया शेर की गंध आ गई है। वो हमारी गुफा के पास ही है। मैं अभी बाहर जाती हूँ और एक शेर को पकड़ के लाती हूँ। आज हम दोनों भूतिया शेर का मांस खाएंगे मजे से। अरे लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना ये प्राणी मुझे कच्चा चबा देंगे। और ऐसे भी इन पर हमला भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इनकी बीमारी मुझे लग जाएगी और मैं भी लकड़ी का बन जाऊंगा। भूतिया शेर दुम दबाकर दौड़ा। उसके जाने के बाद दोनों तुरंत वहां से बाहर आ गए और अपने घर आ गए। क्या खूब तरकीब निकाली मेरी जान, मजा आ गई। मानना पड़ेगा तुम काफी दिमाग वाली हो। और एक बात, आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या सबक सीखा? क्या अब और आलस करोगे या फिर उसी गुफा में छोड़ूं? अरे नहीं नहीं बेगम, मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करेगी, अपना काम समय में करेगी और कहीं भी आराम के लिए नहीं बैठेगी। और अब आलस छोड़कर मेहनत करूंगा और जी भर के तुम्हें प्यार करूंगा। लकड़बग्घे ने सबक सीख लिया था, मगर उसी रात हिरणी शेर सिंह के पास जाती है। शुक्रिया शेर सिंह, क्या खूब एक्टिंग की। एक पल को मुझे लगा कि सच में कोई भूतिया शेर आ गया है। मेरा पूरा बदन तो पसीने से भीग गया था और धड़कन तेज हो गई थी। मैं सच में बहुत डर गई थी। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना मैं मर ही जाती। अरे नहीं नहीं, मैं कोई भूतिया शेर बन के नहीं आया था। तुम्हारे कहे अनुसार मैं जब गधे के साथ लकड़बग्घे को डराकर जब भेष बदलने आया और जब भेष बदल कर वापस गया तो तुम सब गुफा से चली गई थी। इसका मतलब सच में भूतिया शेर आया था। हे भगवान, अच्छा हुआ कि हम बच गए, वरना आज तो खेल खत्म हो जाता।